नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा गणी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और अपने इस J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2024 को लेकर। साथियों, मेरे मित्रों का बार बार कमेंट आता है कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, सर इसमें जो पदवर्दी हुई है क्या इसमें कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और इससे बड़ी बात आपको एक बात बताने वाला हूं कि साथियों, इस भर्ती में एक तरह की बड़ी सी धांधली हो रखी है, एक तरह की बड़ी सी मतलब सरकार की ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज को दबाया और एक बड़ी धांधली के रूप में अब ये उभर कर आ रही है। और वो कौन सी चीज है साथियों? वो है दोस्तों ओबीसी आरक्षण को लेकर। कौन सी आरक्षण को लेकर है दोस्तों? ओबीसी आरक्षण को लेकर। अब ये ओबीसी आरक्षण क्या है साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। साथियों, होता क्या है, ये जब सूचना सहायक की भर्ती जब निकलती है 2023 में, तब इसमें जो पद थे वो पद आपको पता है 2730 पद थे। और 2730 पदों में जो ओबीसी आरक्षण होता है वो ओबीसी आरक्षण आपको पता है 21% होता है। इन 2730 पदों पर जो इन 2730 पदों का जो श्रेणीवार वर्गीकरण होता है, जिसमें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, विडो, एक्स सर्विसमैन, उन सब का ऐसे श्रेणीवार वर्गीकरण होता है, जिसमें ओबीसी को 21% इनमें से सीटें मिलनी होती है। लेकिन इनमें से ओबीसी को 21% सीटें नहीं मिलती है, लेकिन इस बात को दबा दिया जाता है और इस बात को रोक दिया जाता है। अब जब साथियों, अभी आपको पता है कुछ दिनों के बाद में 685 पद और इसमें बढ़ाए गए, 685 पद और बढ़ाए गए और इसकी एक संशोधित विज्ञप्ति वापस जारी हुई। पहली बार तो संशोधित विज्ञप्ति इस बार जारी हुई, अब की बार 685 पोस्टों को बढ़ाकर कुल मिलाकर अब नए पद कितने हो गए? 3415 पोस्टों पर एक नई दूसरी संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई। और उस दूसरी संशोधित विज्ञप्ति में भी 21% ओबीसी वालों को आरक्षण नहीं दिया और साथ में जो एमबीसी होता है ना दोस्तों, उन एमबीसी को 5% आरक्षण नहीं दिया गया। तो साथियों, इस वजह से ओबीसी और एमबीसी के जो कैंडिडेट है, जो विद्यार्थी है, वो बार बार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि आप इस चीज की पारदर्शिता कीजिए साथियों, कि आपने जो ये श्रेणीवार वर्गीकरण करा है, इस श्रेणीवार वर्गीकरण को साफ क्लियर कीजिए। ये बिल्कुल एकदम क्लियर कर दीजिए कि इन भर्ती में इन वर्गीकरण जो किया आपने पदों का, वो साफ साफ क्लियर कट बताइए। लेकिन ये सरकार बता नहीं रही है, उस वजह से ये बार बार ओबीसी और एमबीसी वाले वहां पे आरक्षण कर रहे हैं। साथियों, अब रिजल्ट को लेकर बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। साथियों, मेरा मानना है, अब मैं इतने दिन कह रहा था कि सर जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। साथियों, रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इस आरक्षण को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। क्यों साथियों? अब मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तीसरी संशोधित विज्ञप्ति वापस जारी होगी। साथियों, तीसरी संशोधित विज्ञप्ति में जो ओबीसी और एमबीसी के साथ में जो अन्याय हुआ है, उनके आरक्षण के अनुसार जो पदों का वर्गीकरण नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वापस ये संशोधित विज्ञप्ति आएगी और उसके बाद में इसका रिजल्ट जारी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट में बहुत देरी होने वाली है। साथियों, जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है, उसमें भी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं अपने आलोक राज शर्मा, वो सिर्फ एक पागल बनाने का काम करते हैं। उन्होंने आज तक जो बोला है, भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो अभी भी बोल रहे हैं कि हम जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट निकालेंगे। मुझे ये देखते हुए रिजल्ट उस टाइम भी उनसे निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वास्तविक जो रिजल्ट है वो तो उनसे अभी तक नहीं निकला है। साथियों, ये जब श्रेणीवार वर्गीकरण वापस होगा और संशोधित विज्ञप्ति तीसरी बार जारी होगी, उसके बाद में इसमें रिजल्ट निकलने वाला है। और साथियों, कुछ विद्यार्थी अब बोलते हैं कि सर जब इसमें पदों की वृद्धि हुई तो कट ऑफ कम रहेगी क्या? ये वास्तविक बात है सर, ये वास्तविक दिखती बात है। साथियों, यदि पदों में वृद्धि हुई है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम होगी साथियों, क्योंकि पिछले जो पेपर हुए उससे भी इस बार उपस्थिति कम रही। आपको पता है मात्र 47% उपस्थिति रही है और उस 47% उपस्थिति में भी अब आपको पता पद भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। 3415 पोस्ट है, उन 3415 पोस्ट के 3 गुना विद्यार्थी लेंगे तो साथियों इतने तो मुझे नहीं लगता कि मिलने वाले भी है। आपको पता होगा साथियों, मुझे नहीं लगता इतने ये पद भी खाली रह जाएंगे साथियों, इतने भरेंगे भी नहीं। ध्यान रख लेना दोस्तों। तो आप नो टेंशन लेना,
इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है, आपको नो टेंशन लेना साथियों। लेकिन जो अभी अपने हक की लड़ाई है, उस हक की लड़ाई में वास्तविक रूप से आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। जो वास्तविक है, जो सही है, उसके साथ में हमेशा आपको साथ में खड़ा रहना चाहिए, तभी दोस्तों अपना वास्तविक रूप से अपना सिलेक्शन होगा। तो साथियों, अभी ये ओबीसी और एमबीसी के आरक्षण को लेकर जो समस्या चल रही है, ये क्लियर नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता इसका रिजल्ट जारी होगा। तो साथियों, आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो थोड़ा रिजल्ट में डिले हो सकता है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो साथियों, ठीक है, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।